हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 22 अक्टूबर 2024 यानी मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट में कौन से संकेत है कि जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कौन सी न्यूज़ फ्लो है, टेक्निकल डाटा क्या है, स्टॉक के बारे में कौन से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट तो कल गिरावट से बंद हो गया, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं थी। निफ्टी लगभग 70 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 130 पॉइंट यानी 130 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे। लेकिन आज सुबह संकेत थोड़े खराब है दोस्तों। डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट लगभग कल 350 पॉइंट यानी 350 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। ये जनरली उनके जो रिजल्ट सेशन चालू है उसके बारे में इतना गिर गए थे और ऑलरेडी कंटिन्यूस बढ़ रहे थे पिछले कई दिनों से। तो एक साइजेबल करेक्शन आना तय था, इसीलिए वो गिर गए। लेकिन आज सुबह भी डाउ फ्यूचर खराब है, लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट भी खराब है दोस्तों। जापान का मार्केट 700 पॉइंट यानी 700 पॉइंट माइनस में चल रहा है, बहुत ही खराब चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू माइनस में चल रहा है। संकेत तो खराब है दोस्तों सुबह सुबह। लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है, आश्चर्यजनक रूप से 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 10 पॉइंट लगभग प्लस में चल रहा है। यानी मामला कुछ तो गड़बड़ है। सुबह 9:15 बजे पता चलेगा कि क्या ओपन हो रहा है। जब वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहते हैं तो हम माइनस में खुल जाते हैं। जब वर्ल्ड मार्केट माइनस में रहते हैं तो हम लोग कहीं पॉजिटिव तो खुलने नहीं जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग गिर रहे हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नीचे फिसलते जा रहे हैं। तो आज का सेशन अगर पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट में जान आएगी। और उसके पीछे एक वजह है। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो जीडीपी का जो दर है, यानी हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी बताई है और अच्छा उन्होंने जीडीपी का दर बताया है और एक अनुमान लगाया है, और इसके कारण भी एक पॉजिटिव सेंस बढ़ रही है। बाकी निरंतर एफआई और बाकी के जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं। एफआई का कल का जो आंकड़ा था कैश में, वो काफ़ी कम था दोस्तों। ये एक राहत भरी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एफआई अगर निरंतर सेलिंग कर रहा है तो मार्केट ऊपर आने का नाम नहीं लेगा। ये तीसरी महाशक्ति वगैरह सब कुछ झूठ है। एफआई के हाथ में है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट। जब तक एफआई बाइंग मोड में नहीं आता है तब तक मार्केट बढ़ेगा नहीं है। हाँ, डीआई भी बाइंग कर रहा है और एफआई से ज़्यादा, एफआई जितना बेच रहा है उससे ज़्यादा डीआई बाइंग कर रहा है। इसके बाद भी मार्केट बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई के पास कितनी ताकत है। अगर डीआई क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को बड़ी गिरावट से बचा सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता है। अगर एफआई ने अपनी सेलिंग रोक भी दी तो भी मार्केट बढ़ेगा, लेकिन एफआई जब तक सेलिंग रोक नहीं देता है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने लगभग 2300 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। 2300 करोड़ के आसपास का माल, यानी सेलिंग तो है लेकिन कम क्वांटिटी में की, ये अच्छी बात है। और वही डीआई ने 3200 करोड़ के आसपास का माल बाई किया कैश में, 3200 करोड़ के आसपास का माल, यानी अच्छी क्वांटिटी में डीआई ने बाइंग की है। डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड, वो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं मार्केट को। सो एफआई सेलिंग कब रुकेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अभी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो लगभग 30-32% तक है।
अभी भी 30% के नीचे नहीं जा रहा है, वही अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास है। तो अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है एफआई। यहाँ का पैसा चाइना के मार्केट में जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक था, इसके बावजूद भी हम लोग लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट के नीचे है। और कॉल राइटर जो है, यानी मंदी करने वाले लोग, वो 25,000 25,050 के पास भयंकर रूप से है, यानी करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जमा के हुए हैं। इसलिए वो एक बहुत बड़ा लेवल है रजिस्टेंस यानी रुकावट का। अगर 25,050 के ऊपर हम लोग कंफर्टेबली अगर किसी दिन जाए तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, और निफ्टी आराम से और 200-300 पॉइंट बढ़ सकता है, 25,300 400 तक भी जा सकता है एक ही दिन में 400 पॉइंट, अगर 25,050 के ऊपर हम लोग टिक गए तो, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सब लोग निकल जाएंगे। ऐसा हो सकता है वाकई, या 25,000 के नीचे ही हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार है और रहेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये हफ्ता आपको मालूम है दिवाली को अभी बस 5-6-7 दिन रह गए दोस्तों, दिवाली के 5-6 दिन ही बोल सकते हैं आप, यानी दिवाली के पूर्व का जो हफ्ता है ये हफ्ता है। और हमेशा देखा गया है हिस्ट्री में, इतिहास में, कि दिवाली के पहले एक शानदार रैली 10 में से 7-8 बार तो होती है। लेकिन इस बार क्या हो गया है, अक्टूबर मंथ में बहुत बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में देखी गई है। वर्ल्ड मार्केट अच्छा चल रहा है लेकिन हम गिर रहे हैं, और ये इंडिया कनाडा का टेंशन की वजह से भी है, या एफआई इधर का पैसा दूसरी जगह डाल रहा है, ये भी हो सकता है। बहुत है, ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है, ये भी एक है। लेकिन इसका फ़र्क क्रूड ऑयल के ऊपर नहीं पड़ रहा है। कल शाम को क्रूड ऑयल अच्छा खासा बढ़ा था, 1-1.5% 2% तक, लेकिन आज सुबह फिर से क्रूड ऑयल नीचे आ गया है और घट गया है, और 1% गिरा है दोस्तों क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का गिरना अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के लिए। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो कल बढ़ी थी अमेरिकन मार्केट की, वो भी अभी गिरी है आज सुबह सुबह। हमारे लिए तो मिक्स संकेत है, एक्चुअली वर्ल्ड मार्केट पूरा ख़राब है, लेकिन हम लोग 10 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी दोस्तों, ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.80 के पास है, यानी अभी भी काफ़ी कम है, नीचे है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है, वो भी नीचे है। सो मार्केट कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ओवरसोल्ड भी नहीं और ओवरबॉट भी नहीं मार्केट। दूसरे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स अच्छे आ गए, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने निराशा किया, यानी मिक्स बैग रिजल्ट है हमारे यहाँ। आईटी में भी मिक्स बैग रिजल्ट है, वो आपको पता है। लेकिन आज का दिन जो है वो कौन से शेयर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। पिछले कई दिनों से तो मैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के बारे में बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो उनका परफॉर्मेंस। आज मैं आपको एक कम जो है प्राइस का एक स्टॉक बताने जा रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। सब लोग उसको भलीभांति से परिचित है उस स्टॉक से। ये अभी चल रहा है 101 102। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो ये 100 के ऊपर बना हुआ है, 100 से लेके 108, 100 से लेके 108 ये रेंज बन चुकी है पिछले ये पूरे महीने में, और पिछले कई दिनों से लगातार, कई हफ्तों से लगातार। आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ट्रेड करना है तो कैश में करना है, ऑप्शन फ्यूचर में नहीं करना है। ऑप्शन फ्यूचर बहुत ही रिस्की है इस छोटे स्टॉक में, क्योंकि पैसा ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है। 100 के नीचे का यानी 99 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप ऊपर फिर से 108 110 के लेवल के लिए आप इसमें चांस ले सकते हो। लेकिन जो भी करना है आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी बात बताना मेरा परम कर्तव्य है। अभी 102 के आसपास है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, इस स्टॉक के ऊपर ध्यान में रखना है। और इसके अभी रिजल्ट बाकी है। एसबीआई जैसा ये भी पीएसयू स्टॉक है, तो रिजल्ट अगर शानदार आए या एसबीआई का भी रिजल्ट शानदार आ गया तो शेयर में गजब की तेज़ी आ सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 99 का, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं।
लेवल्स कल का जो लो है 24,680, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे 24,620, 24,620, उसके नीचे 24,550, 24,550 और 24,500 यानी 24,500। ये 4 लेवल मैं आपको आज के लिए दे रहा हूँ नीचे के लेवल पे, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे आ सकते हैं आज के सत्र में। 24,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। उसके नीचे गया तो मार्केट में गिरावट और बढ़ेगी। ऊपर है 25,000, 25,050, 25,000, 25,050। ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है। जब तक ये क्रॉस करके नहीं जाता है तब तक सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, फिर सेलिंग या शॉर्ट किया या पुट लिया, ऐसा चल रहा है मार्केट में। 25,050 के ऊपर टिक गया तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली, जो 25,200, 250, फिर से एक रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है, वो क्रॉस किया तो 25,400 यानी 25,400, 500 तक भी जाने का दमखम रखता है निफ्टी एक ही दिन में, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि निफ्टी ओवरसोल्ड कंडीशन में है, लगातार गिर रहा है। वही बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, बैंक निफ्टी ठीक ठाक है। अभी जो कल की जो क्लोजिंग है निफ्टी की, वो 24,780 के आसपास की है, 24,780। सो 24,800 के आसपास खुल सकता है एज पर गिफ्ट निफ्टी, लेकिन ओपन क्या होगा वो 9 सवा 9 बजे पता चलेगा। वही बैंक निफ्टी में जो 51,960, 51,960 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 130, 130 पॉइंट माइनस में। तो वहाँ ऊपर 52,300 का लेवल आपको मार्क करना है, 52,300। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक ये सेल ऑन राइज या ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर शॉर्ट करेंगे लोग, ये ध्यान में रखिए। 52,300 के ऊपर अगर गया 52,300 के ऊपर, तो 52,500, 52,650, 52,500 से लेकर 650, ये एरिया आपको रजिस्टेंस यानी रुकआउट के लेवल पे लेना है आज के सत्र में। वहाँ आ गया देखना है, उसके ऊपर जाता ही नहीं, गया नहीं तो वहाँ पुट लेने का चांस बनता है दोस्तों। अगर 52,650 के ऊपर गया तो फिर 53,000 यानी 53,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट है, जहाँ अच्छी कॉल राइटिंग है, ये ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। नीचे 51,500 से लेकर 51,650 एक प्रदेश है, एरिया है, जो एक सपोर्ट प्रदान करेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 51,300, 350, 51,300, 350, ये ध्यान में रखना है आपको सपोर्ट के तौर पे। और सबसे अच्छा सपोर्ट जहाँ अच्छा पुट राइटिंग का बेस है बैंक निफ्टी में, वो है 51,000 का लेवल। जब तक 51,000 का लेवल तोड़ता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक आप वहाँ ले सकते हो। तोड़ दिया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार होगा बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, सब कुछ मैंने भली भांति आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको ये कार्यक्रम आज का अच्छा लगा रहेगा। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करें, कम से कम लॉट में काम करें, अपना कैपिटल का ख्याल रखें। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।